2024 में क्या कुछ निकल कर आएगा? क्या हैट्रिक लगाने से भाजपा को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? की बेचैनी बता रही कि हैट्रिक तो छोड़ दीजिए, 100 पार भी नहीं करेंगे। और ये स्थितियां बनेगी कि 63% का गोलबंदी हो चुका है। बिहार से 40 में से 40 सीटें जीतेंगे, यूपी खत्म हो जाएगा, आपका झारखंड खत्म हो जाएगा। बंगाल में जो आपने उन्माद फैला करके लोगों को मार काट करवा करके वोट लिया, उस पर आप रोजगार पे सवाल पूछेगा। आप कहाँ हैं? एक हमारे बिहार में जो सम्राट चौधरी जी हैं, अशोक स्तंभ को संसद से हटा दिया गया और इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक लाइन बोल दे। एक सेहरा बांधे थे यूपी में दूल्हा बनने के लिए, दूल्हा बनते बनते पीछे रह गए। इनका भी हस उससे भी बुरा होने जाए। सवाल पूछिए, आप सम्राट अशोक को अगर मानते हैं, सम्राट अशोक के वंशज कहलाते हैं, तो एक सवाल पूछिए कि क्या सम्राट अशोक के स्तंभ को हटा देना भाजपा की करतूत नहीं है? नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर बैठक हुआ है और मैं बता दूं कि नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष यहां पर नीतीश पटेल पहुंचे हुए हैं और बिहार भ्रमण कर रहे हैं और अपने युवाओं में जोश भरने के लिए और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी को लेकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सासाराम के पावन धरती माँ तारा चंडी के यहाँ स्थान पर पहुंचे हुए हैं। आपके द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी मजबूत है, नेता के हाथ मजबूत हैं, लेकिन युवाओं पे अपने भविष्य को बचाने के लिए कंधे पे वो जिम्मेवारी आई है। क्योंकि वो युवाओं ने जो 14 में उनको गलती हुई, 19 में गलती हुई, उसका आज खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आज हमारे कंधे पे परिवार का बोझ है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रही है और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन ये जवाबदेही हमारी है, क्योंकि ये देश हमारा है। 65% युवाओं का देश है हमारा भारत, और हम युवा ही आगे का भविष्य हैं। तो अपने देश को बचाने के लिए अपने नेता को मजबूत इरादे जो उन्होंने बनाए हैं, पूरे विपक्ष के लेकर के, एकता को लेकर के, और सभी पार्टियों के साथ जो समन्वय बनाया है, जो अपने आपस में ही उलझने वाले लोगों को भी एक साथ बिठाया है, ये नेता जो आखिरी किरण दिखाई है देश की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, इसके लिए युवाओं को प्रेरित करने, जागृत करने, उनके विजन, उनके काम, उनके जो आगामी जो प्रयास होंगे देश एकता के लिए, उस पे हम बात करने आए हैं। 23 तारीख को जो बैठक हुआ था, विपक्षी नेताओं को एकजुट किया गया था और बड़ी बैठक कही जा रही है, मगर भाजपा कह रही है कि सीआर का बैठक है और सीआर ही झुंड की बैठक करते हैं। पहले तो उनको इस पे बोलने में ये समझना चाहिए कि वही बोलते थे लोग नहीं आएंगे। आज देश में जो पार्टियां आई हमारे यहाँ पटना में, और पटना में ममता जी ने कहा कि दिल्ली में बहुत हुआ बैठक, लेकिन पटना अंगड़ाई ले लेगा तो काम हो जाएगा, और पटना ने अंगड़ाई ले लिया है। और बीजेपी को बोलने दीजिए। 63% उनको याद नहीं, आंकड़ा से चलते हैं, तो अपने आंकड़ा से और पन्ना प्रमुख से पूछ लीजिए। और अमित शाह जी जो चाणक्य हैं, 63% वोट उनके खिलाफ पड़े थे और वो 37% वोट से सत्ता में आए हैं। वो 63% की गोलबंदी से घबरा गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि अब तो उनके सम्राट चौधरी जी सरदार पटेल को भूल गए, उनके ऊपर माला फेंक के भाग रहे हैं, जिनको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जनसंपर्क की, उनके नामों का इस्तेमाल किया। तो उनको बोलने दीजिए। हमारा काम है, युवा जग रहा है, देश जग रहा है, जनता त्राहिमाम है और अपनी उम्मीदों पे जा रही है। मेरी बात सुनिए, विपक्षी पार्टियां तो एक साथ बैठक कर रही है, नीतीश कुमार एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर भाजपा कर रही है कि विपक्षी पार्टी के जो नेता है इनको पीएम मटेरियल मानते ही नहीं। माननीय नेता ने कब कहा है कि हमको पीएम बनना है? कभी नहीं कहे कि पीएम बनना। उनको कहना है कि देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। कल चुनाव हो जाएगा, कौन नेता बनेगा। अभी लड़ाई है अपने देश और भविष्य को बचाने की, और विपक्षी एकता की वही पहल है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी नेता है, इसलिए कि लगातार जिस तरह से चिराग पासवान उन पर हमला करते हैं और महागठबंधन के जो मांझी है, इनके महागठबंधन छोड़कर जा चुके हैं। चिराग पासवान पे बोलना नहीं, चिराग पासवान का कोई बिहार में वजूद नहीं है। बात रहा दलित विरोधी चेहरा जो कर रही है, तो भाजपा दलित विरोधी चेहरा तो देश ने देखा। राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, ये संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक पद के लोग हैं। देश का पहला व्यक्ति होता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो राष्ट्रपति होता है। और संसद भवन का ना उद्घाटन में आपने बुलाया, न शिलान्यास में बुलाया, और आप दलित की बात करते हैं। अरे दलित के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने महादलितों के लिए इतने उत्थान किए। जीतन राम मांझी जो लोग आज जान रहे हैं, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। कभी हुआ कि आपने राष्ट्रपति को भी अपने पद पे रहते हुए आप उनको अपमान किए? संसद भवन के उद्घाटन सत्र में भी नहीं बुलाया। और किनको बुलाया आपने? भगवाधारी, वही जो जीतन राम मांझी जी जब मंदिर जाते थे तो उनके मंदिर को धुलाने वाले लोगों को आपने बुलाया। आप ये करना चाह रहे हैं देश में? दलित विरोधी कौन है ये देश जानता है। बाबा साहब के संविधान को कौन धज्जियां उड़ा रहा है ये देश जानता है।
युवा जानता है, नए पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उन्माद फैलाने से काम नहीं चलेगा। इस बार आपसे हर एक युवा और अपना जनता सवाल पूछेगा कि नरेंद्र मोदी जी 400 रुपए का सिलेंडर, 300 रुपए का सिलेंडर पे आप उछल-कूद मचाने वाली स्मृति जी आज कहाँ है, जो 1200-1300 रुपया लोग लगा रहे हैं। आज वो कहाँ है जो पेट्रोल के दाम 40 रुपया करने के बजाय आज 107 रुपया आप कर रहे हैं, 108 रुपया कर रहे हैं। अब कहाँ है? ये सब सवाल पूछेगा, हमारा रोजगार का सवाल पूछेगा। हम बार-बार कह रहे हैं कि रोजगारी की वजह से जो परिवार आज त्रस्त हुई है, आज खाने को मोहताज जो देश में लोग हुए हैं, क्योंकि उसका लड़का अगर कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, बिहार में तो नौकरियाँ मिल जाती है बिहार सरकार के। लेकिन देश में जो नौकरियों की भरमार हुआ करती थी एक समय में, आज वो खत्म हो गई है। रेल खत्म हो गया और आपने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब रोज़ घटनाएँ हो रही हैं। आप कहे थे तो बुलेट ट्रेन चलाएँगे, अरे रेल संभल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, सब समझते हैं हम लोग। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के बारे में नहीं सुनना चाहते, मगर चिराग पासवान भी कहते हैं कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है, इसलिए इनके पास 43 सीटें हैं। जो नेता है लगातार जिस तरह से इनकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये इनसे खुद पार्टी नहीं संभल पा रही है, इनसे बिहार नहीं संभल पा रहा है, तो ये देश कैसे संभालेंगे? अति महत्वाकांक्षा एक वर्ड है जिसमें अति महत्वाकांक्षा आ जाती है। अगर आप में अति महत्वाकांक्षा आएगी तो आप ये मीडिया छोड़ के बड़े मीडिया की ओर भागने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से अति महत्वाकांक्षा में जो लोग पार्टी छोड़े, कौन लोग पार्टी छोड़े? आरसीपी सिंह जी की बात करें, उनको कौन जानता था? नीतीश कुमार ने मान दिया, सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं ने उनको मन पे बैठाया, माथे पे बैठाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इससे ज्यादा सम्मान क्या होता है? और वो धोखेबाजी का काम कीजिए। वो 43 सीट लाने में आरसीपी सिंह जी का योगदान है। लोजपा ही भाजपा करने वाली, भाजपा और लोजपा के काम है। गठबंधन में ऐसा नहीं होता है। ये अटल जी की पार्टी थी भाजपा, उसके साथ मुख्यमंत्री जी अलायंस किए थे। वो पार्टी नहीं रही। अब तो अपने लोगों को खा जाओ, मुँह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं और ये राम को मानने वाले लोग हैं। ये राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। आज हनुमान जी के नाम पे वोट मांगने चले हैं, वहाँ भी चुनाव हार जाते हैं। ये 1700 मंदिर तोड़े हैं गुजरात में और हिंदूवादी चेहरा बने हैं। मुगल काल के इतिहास को आप हटा रहे हैं सिलेबस और ये करके कि मुगल काल हटा रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि शिवाजी का इतिहास भी मुगल काल से जुड़ा हुआ है। तो हिंदू साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा सम्राट शिवाजी हिंदू सम्राट थे। आप उनके इतिहास को हटा रहे हैं। इनका मनसा है कमल का फूल राष्ट्रीय चिन्ह कैसे बन जाए, भगवा झंडा कैसे फहरे, या कमल का फूल वाला जो झंडा भी उनका है भाजपा का, वो देश पे कैसे लड़े। नागपुर में लहरा रहे थे, हाल फिलहाल में इधर तो शुरू किए हैं वो अपना झंडा लहराना। और जो देश विरोधी है, जिनका इतिहास नहीं रहा आजादी की लड़ाई में, देश निर्माण में, वो बात करते हैं। और देश में चाइना आज अब कहाँ घुस गया है, ये जानकारी मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन सब लोग जानते हैं। आप जो मोदी वहाँ पे हो रहा है अमेरिका में, वो देश का प्रधानमंत्री को हो रहा है। आप गोडसे जो गांधी के हत्यारे थे, आपके सांसद बोलते हैं और चुप रह जाते हैं। 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? आज अमेरिका में जाते हैं तो किसको बताते हैं? है ही में तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वार्तालाप में आप कहिए कि हम गांधी के देश से नहीं बल्कि गोडसे के देश से हैं और हमारा सपूत है, भगा देगा वहां से आपको। और देश के प्रधानमंत्री हैं तभी वहां आपका नारा हो रहा है, कल आप प्रधानमंत्री बनिएगा, कल को देश का और भविष्य का प्रधानमंत्री बनेगा, उसके गुणगान होंगे। ये सब मीडिया को बताना चाहिए क्या हो रहा है। क्या लगता है, आपसे लास्ट सवाल रहेगा, 2024 में क्या कुछ निकल कर आएगा? क्या हैट्रिक लगाने से भाजपा को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? उनकी बेचैनी बता रही कि हैट्रिक तो छोड़ दीजिए, 100 पार भी नहीं करेंगे। और ये स्थितियां बनेगी कि 63% का गोलबंदी हो चुका है। बिहार से 40 में से 40 सीटें जीतेंगे, यूपी खत्म हो जाएगा, आपका झारखंड खत्म हो जाएगा। बंगाल में जो आपने उन्माद फैला करके लोगों को मार कर करवा करके वोट लिया, उस पर आप रोजगार पे सवाल पूछेगा। आप कहाँ हैं? एक हमारे बिहार में जो सम्राट चौधरी जी हैं, अशोक स्तंभ को संसद से हटा दिया गया और इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक लाइन बोल दें। एक सेहरा बांधे थे यूपी में दूल्हा बनने के लिए, दूल्हा बनते बनते पीछे रह गए। इनका भी हश्र उससे भी बुरा होने जा रहा है। और पहले सवाल पूछिए, आप सम्राट अशोक को अगर मानते हैं, सम्राट अशोक के वंशज कहलाते हैं, तो एक सवाल पूछिए कि क्या सम्राट अशोक के स्तंभ को हटा देना भाजपा की करतूत नहीं है? आप पूछिए अपने आका से, अपने अमित शाह से, जिनके सामने आज जीतन राम मांझी जी चप्पल तक नहीं खोल के घुस रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। चेहरा खुल जाएगा आपका, माथा खोल के माफी मांग लीजिए जनता से, अन्यथा आपका जीवन भर ये माथा में सेहरा बंधा रहेगा। दूल्हा कभी नहीं बन पाइएगा, बिहार का नेता कभी नहीं बन पाइएगा। जैसे कि अभी आपने नीतीश पटेल से सुना, जो प्रदेश युवा अध्यक्ष है, ये सासाराम पहुंचे हुए हैं और अपनी कार्यकर्ताओं में, अपने युवाओं में काफी जोश डालने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पार्टी के द्वारा जो इनकी जिम्मेवारी मिला है, उस जिम्मेवारी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है और 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।